संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृत वाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दा का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। न्यून प्रणाम, संध्याकालीन वंदन। विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के लाइव प्रसारण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। और आज हम करेंगे गुरु महाराज की अमृत वाणी का 31वें अध्याय पे लाइव बात, विश्लेषण, चिंतन एवं मंथन। क्या कह गए हैं गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान अपनी अमृत वाणी के 31वें अध्याय पे। विमला जी ने प्रणाम। मेरी आवाज नहीं आ रही आप सभी को? जी निमन गुरु महाराज ने, विष्णु भगवान ने, आपको भी निमन प्रणाम। आ रही आवाज? विमला जी नींद आएगी? हाँ वो तो है ही है, वो तो इनकी कुदरत की देन है। किसी को मांगने से नहीं मिलती और इनको तो ऑफर में मिली हुई है। नैनी जी नहीं दिखाई दे रहे? नैनी जी, नैनी जी बादू, आपकी सीट रिक्वेस्ट मैंने ली, आप नहीं दिखाई दे रहे हो या क्या कारण रह गया मुझे नहीं पता। नैनी जी आप वापस भेजिएगा या फिर हम कितनी देर वेट करेंगे? आरती का समय जा रहा है। जी मीनाक्षी जी, नैनी जी तब तक जुड़ते हैं, तब तक आप आरती के लिए किसी को आमंत्रित कर सकते हैं या आप उपस्थित कर सकते हैं। आज बोला तो नैनी बहन नहीं था, अगर वो नहीं आ रहे हैं तो फिर आरती क्या तो विमला बहन कर देंगे, कोई बात नहीं। और वो कर रहे हैं तो फिर मैं कर देती हूँ। चलो वो माइक समय हो गया,
माइक खोल रहे हैं तो कर देते हैं, नहीं तो मैं कर देती हूँ जी। कर। जगह वे हाँ जी सर्वप्रथम साधारण विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। जी बोले श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जय हो। आरती सबदों की जय गुरु चरणामृत पीजे। विष्णु विष्णु तू बण रे प्राणी प्रगट हुई जब जीवा। बोले तब सारंगी गुरु जी नो गुरु जिन कही के आरती श्री शब्दों की कीजे गुरु के आरती श्री नहीं ये नौका है करण का मौका बड़ा अनोखा है सब विधि सर आरती श्री जय गुरु मुख सत्य जय आरती श्री शब्दों की पातक जलते ऐसे हरी सूखी पड़ी घास चिड़कारी नित उठे पाठ करे नर सकल काम नासित करी आरती सिद्धों की जय गुरु सत्य अमृत पीजे आरती शब्दों की जय। 6 वेदन चारे सब ग्रंथन सार विचार कोटि पढ़ उत्तरे पार फिर दे उसे आसन दीजे आरती सिरे शब्दों की कीजे गुरुमुख अमृत पीजे आरती सिरे शब्द पीजे जुगत सिकावे मुक्त गावे जमदास जो वाणी गावे वे बड़े भागी जो इसको जिस पर श्री गुरु जाम्बो जी आरती श्री शब्दों की जय मुख नित्य अमृत पीजे श्री शब्दों की जय। बोली श्री गुरुदेव जम की जय हो। जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी आपको। नीचे में कुछ लिख रहे हैं कि माइक बंद रखे हैं। माइक क्या, हम तो कैमरा और माइक दोनों ही खुले ही रखते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कि मेरी आवाज के साथ में जो स्पीकर है उनकी आवाज सही नहीं आ रही है तो हमको बताइएगा। नहीं तो वैसे हमारी जो टीम है ना वो पूरा इसको सिस्टम को देखती है, एक तनिक भर भी मिस्टेक नहीं होती है। तो आपके अपने सिस्टम से कोई गड़बड़ हो रही होगी। बाकी ये जो विशेष प्रसारण चल रहा है ना, इस पे पूरी टीम लगी रहती है। इसमें एक एक बात की हर चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है।
तो किसी प्रकार की कोई नहीं हो सकती है, फिर भी तकनीक की किसी न किसी कारण से हो जाती है कभी कभी, तो उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विमला जी। और अब शब्द की व्याख्या करनी है। जी मीनाक्षी जी, आज सवीना जी आए नहीं, हमारे सह होस्ट करता। हाँ जी, आज वो नहीं आई, कोई शादी है शायद, उनके लेट हो गया। तो अब तो आपको सह होस्ट करता की भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। शब्द उच्चारण कर देती हूँ मैं। जी, जी। बोलिए श्री गुरु जमदेश्वर भगवान की जय। जय। ओम कोट गौ जे तीरथ है दानो, पंच लाख चुरंग तुरंग मैदानो, कन कंचन पाट पटंबर है दानो, गज गेवर हस्ती अति बलदानो, ये कर्ण ददीच ये सिंह। ये ये नहीं है, 31वां अध्याय है, बल मूल सीचोर प्राणी जीव का बल बुद्धि सॉरी पावे। सॉरी सॉरी सॉरी। जी जी। बल बल मूल सिंचो रे प्राणी, जू का बल बुद्धि पावे, जामन मरण भव काल जू चूके, तो आवा गमन न आवे। बल मूल सिंचो रे प्राणी, जू तरवर मेल तय डालू, हरि पर हरि की आण न मानी, जा क्या झूला आलू। देवा सेवा टेवे न जानी, न बंचो जमकाड़ू, भूले प्राणी विष्णु ने जप्यो, मूल न खोजो, फिर जोया डालू, ऋण ऋणियार हीरे नीरे, नगन सीपे तके न खोला नालू, जलन चलनते वास वसंते, जीव जीवंते, सास पूरंते, काया निवंती, काय रे प्राणी विष्णु ने घाती वालू, घड़ी घटंतर पैरे पैटंतर, रात दिनंतर मास पखंतर, सिन ओलरवा कालू, मीठा झूठा मोह विटम्बन, मकर समाला समाया जालू, कभी को बाइंदो बाजे तैलोई, घड़िया मस्त के तालू, जीवा जूनी पड़े पसारा, जू जीवर मच्छी मच्छा जालू, पहले जीवड़ो चेत्या नाई, अब ऊंडी पड़ी पहाड़ू, जीवर पिंड बिछोड़ो सीता दिन था रहे सिर मारू। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी आपको 21वें अध्याय का शब्द उच्चारण करने के लिए। तो अब हम बढ़ेंगे इस बल मूल सीचो रे प्राणी। वैसे तो हर शब्द में गुरु महाराज इस बलमूल की बातें करते हैं, पूरी शब्दवाणी बलमूल से भरी हुई पड़ी है। आखिर ये बलमूल है क्या, आज इसके ही बारे में जानेंगे कि गुरु महाराज ने, क्योंकि शुरुआत में इसने गुरु महाराज ने बता दिया है कि बलमूल सीचो रे प्राणी जीव का बल बुद्धि पावे, जामन मरण बहु काल ज्यों चूके, तो आवा गवन में आवे, बलमूल सीचो रे प्राणी ज्यों तरवर मेलत डालो। तो देखते हैं आज कितने शब्द से इस बलमूल को सीखते हैं और वो बलमूल के बारे में क्या बताते हैं, जानेंगे। जी भगवान जी, हरू करा आज। जी नूर प्रणाम। जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने सभी ज्ञानी मात्र शक्ति और सभी को मेरी तरफ से नूर प्रणाम। विष्णु भगवान ने जी गुरु महाराज जाम्बो जी शब्द में मतलब है कि बलमूल झिंझरे प्राणी, बलमूल किसको बोलते हैं, ये आप पूछ रहे हैं ना गुरु भाई सुरेश जी? हाँ वही पूछा, मैं के पूछा होई जान नहीं चाहे। हाँ जानना चाहे तो मतलब आप गान है कोई बात मेन बात जो यो मूल है वो सोचना है। दूजो मतलब है कि बस देखो मूल पहला गेंदा आगे भाई ना गया कि जड़ काटनी पड़ी, मूल काटना पड़े, तो मूल क्या चीज है ये समझा जाए। उदाहरण से गुरु महाराज समझाते हैं कि भाई पानी डालना तो वो पानी पौधो हरो भरो हुई फल फूल दे, पानी ढोड़ा तो भी कोई भी में सुगनु वो कोई अपन फल फूल नहीं बने। विष्णु मूल विष्णु को बताया है अपने को, तो भाई मूल विष्णु को आप भाई तारे जपोगे तो आपका आवागमन ये पुनः जन्मना पुनः मरना पुनः जन्मना पुनः मरना, इससे आप ये मतलब आवागमन से छूट जाएगा। बल जो तरवन मेल डालू क्यों डाला माते पानी ढोलनो भी की नहीं वे। मैं पूरे शब्द को ही बताऊं और तो आगे बढ़ लो कोई भाव बढ़ला आगे कोई थारे समझ में आया जो बता दो, नहीं तो फिर बाद में आगे ले। जी जी जी। हरि पर हरि की आनंद मानी जाए क्या जुलिया आलू
देव सेवा देव न जानी न जबिया जे न बचिया जम कालू। ये परम पुत्र परम परमेश्वर है, ईश्वर को ये बोलते हैं हरि पर हरि की हरि मतलब आप जको हरि विष्णु का जप करो और शुभ मार्ग में चलो है। देवी देवता जका मतलब भूमिया भूत है एड़ा उठा मतलब आऊं आनी मान इंग आंगी नी जपनो से क्या झक्या जुलिया आलू देव सेव टेम न जाने न बचा जमकालू। गुरु महाराज इसमें यही बताते हैं, भूले प्राणी विष्णु ने जपियो मूल ने खोजियो फिर जोए डालू। ये प्राणी तू भूल करके भी दूसरी जगह तय कोई भूत भूमिया है ऐसा न तू जपा है। मूल जो को ते विष्णु भगवान का जप करना है वो तो तूने जपया नहीं है, मूल ने खोजो नहीं फिर जोए डालू। फिर जगह डाला जेल जाता है जगह देवी देवता ने पकड़ा है इन तेरे कोई जीव को कल्याण होने का नहीं है। बिन रनाए हीरे नीरे नगम सिपे तके न कोला नालू। यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं बिन रनायर मतलब जैसे नीर नगे सिपे तके खोले नालू। जैसे नदिया नाला है बंग मां मतलब सीलरियो छोटो है बिंग मां पानी की मोटो समुद्र है तो बिंग मां बहुत ठिकाव करे। जो ही हमने विष्णु भगवान ने बताया सूर्यनारायण बताया है, साल चलनते वास वसंते जीव जीवनते सांस फुरनते काये निवंती काये रे प्राणी विष्णु ने घाती भालू। ये शरीर कार्य करने के समर्थ है तो आपकी चाल चलन उठ बैठन इन जीव संबंधी जो को अच्छा आप एक गुरु लाल गुणचा नंबर शब्द में गयो उत्तम संग है सुसंग उत्तम रंग है सुसंग। जो गुरु महाराज ने बताया चाल चलन ते वास वसंते जीव जीवन ते सांस फुरनते काये रे निवानी काये रे प्राणी विष्णु ने घाती भालू। ये मतलब ते विष्णु को बहुत तेरे को ये प्राणी विष्णु को ही समझना है, दूसरे में तेरे दूसरे के मान नहीं पड़ना है। घड़ी घटंतर पैर पटंतर रात दिकंतर मास पकंतर चिन्ह लुबा कालू मीठा झूठा मोह बटंबर मकर समाया जालू। हमें गुरु महाराज इंगमा बताते हैं कि जैसे रात दिन आई बदले है और भाई सब कुछ बदलते हैं, वर्ष है ऋतु ही बदलती है करती है। और मीठा झूठा मोह बटंबर मकर समाया जालू। जैसे मकड़ी को जाड़ के माँ वो बनावना जाड़ में पजिया करे है और वो खत्म भी माँ पड़ी रह भी में मर जिया करे तो अपने एक तुम्हारा जाड़ू में दूसरी जाड़ जंजाल में नहीं पड़ना। गुरु महाराज यही कहता है कि अपनी आपा दीक्षा मतलब आपने एक विष्णु को जप करना और अपने जबकि हमने जीव को यानी जो सूक्ष्म कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। कोई के मतलब निंदा है पाप है कोई को दोष रोग दोष ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी को वायदो वाजत लोई तालू जीवा जूनी पड़े प्रासा जू जीवन मनसी मन सा जालू। गुरु महाराज कहे कभी को वादो वाजत लोई तालू और जीवा जूनी पड़े प्रासा जू जीवन मनसी मन सा जालू। जो मछली वह जाड़ के मां पजे है पापड़ी बिने मीठी कोई गोली ना कह गया आटे को ना कह सुगुन बा आवे जाड़ ऊपर मकड़ी और जाड़ ना कर बंद पकड़ परू काट ले जू अपन नहीं भी जाड़ के मान नहीं पड़ना आन देवता जाड़ में आमन देखो विष्णु जपी मान में थोड़ा बहुत मेरे को तो है तुम्हें पता नहीं। पहले जीवड़ो चेत्यो नवी ऊंडी अब ऊंडी पड़ी पहाड़ जीव पिंड बिछोड़ो हो सी तादिन ताक रहे सिर मारू। ये जीव और इस पिंड मतलब शरीर का आपस में अलग जब दिन अपन बिछोड़ो हुई एक दिन आप आगे देखो गए गोड़वासो घर आगे इस घर से भी एक एक चीज को लेको ले गुरु महाराज है यमराज उधर बैठा है जो भी मां सुकृत कार्य करोड़ो हुई तो आपा मतलब बीते अच्छी तरह बैठा रहा निना थर काफी डील ठाक सिद्ध रोई बस बीते गई के बैठा जब उन काम नहीं करूं यार मैं की पूरा नहीं करूं यार मैं के बेहतर काम के मां संत में हो नहीं पर जाऊं यार कोई झूठो नहीं बोलूं यार कोई जीव आत्मा में दुखी नहीं करूं यार कोई ने तो मेरे बहुत बढ़िया हो मेरी तीस समझ में आई। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। जी नूर प्रणाम जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने सभी ज्ञानी जय हो जी सतला जी हम थे आउन दो पहला आपा के करियो जको हमें ओ मिलियो है बड़े यूं बड़े बड़ बतो मान के बड़े बतो की बड़े मिलना है के मनुष्य तनु बड़े कोई ऊपर बड़े की पदवी मिलनी है कैसे। जी न्यून प्रणाम सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम।
विष्णु भगवान गुरु महाराज ने। आई आई आवाज तो आई के कही और कहो के भगवान जी लोन कराई नून भगवान हाथ आज मार भगवान के आवाज कट रहा है रे पता नहीं के कारण। नाम सभी भक्तजनों ने कोटि कोटि प्रणाम गयो। हाँ जी नियमन विष्णु भगवान ने। तो जम्बेश्वर भगवान हमें यही बता रहे हैं कि भल मूल सिंचो रे प्राणी ज्यों का भल बुद्धि पावे जामन मरण भव काल जू चूके तो आवागमन न आवे। भल मूल सिंचो रे प्राणी ज्यों तरवर में लत डालू। तो भल मूल यानी के आप भाई आमणो मूल है। मूल के मूल परिपूर्ण परमात्मा है। और बंग अपन मतलब सेवा भाव में अपन बांग में समर्पण हो जाऊं। और हम गए इत भाई हमने जगह है नहीं काल्पनिक देवी देवता तो अंगो मतलब इत खंडन करियो है जम्बेश्वर भगवान के आऊं सिर्फ आमने मन का बनाउड़ा देवता है आमने बनाउड़ा है। तो परमात्मा आपन ने तो परमात्मा बनाया है और अन्न बनाया आपन जिन अन्न आपन नहीं मतलब अन्न छोड़ करके अपन परमात्मा आमनी आत्मा को मिलन करनो है। जिस प्रकार भगवान है कि भाई जामन मरण तो आमने जन्म मरण को चक्कर वो छूट शिकार नहीं जिंदा बाद के मैं आप भल मूल भाई मूल ने आमने परमात्मा नहीं जित तक जान हाँ नहीं परमात्मा की आप स्मरण करा जित तक आप इति भाई जूनियंग में घड़ी भूत प्रेत बन सिका और हर जूनिंग में भी पढ़ सिका जड़ आप कर्म करा जेड़ी जूनी आप ने मिल जी। तो ज्यों तरवर मेलत डालू तो आमने ज्यों तरवर मेलत डालू इंगो अर्थ बतायो है जाम्बोजी महाराज अपन हर चीज पानी गुंडा पानी नवान बे पुटा बे बदे है गिरे है ज्यों ही है गए आप हम भाई विष्णु भगवान परमात्मा को स्मरण करा तो आमने जन्म मरण का चक्कर छूट जी। हरि पर हरि की आण ने मानी झंकिया झूलिया आलू देवा सेवा टेवा ने जानी तो ने बंचा जमकालू। हम हरि पर हरि की आण ने मानी हरि पर हरि कौन है हरि परमात्मा है और परमेश्वर की है तो आप आशा छोड़ दा और दूजुड़ा गया बीत जा तो वो देवता हाकरो है बीत जा तो भाई बड़ो मोटो परचो है बीत अंके मोटो परचो है तो परचंग में आप भाई आप परचंग में पड़ जा जिंदा झंकिया और झूलिया आलू बीत आप एकदम अड़ू जा जिंदा गया देवा सेवा टेव ने जानी तो भी तम के है के भाई आप बिंग में फंस जा जिना बंग मु आप बाहर नहीं निकल सका बाहर नहीं निकल जिना आमनो रास्तो है वो भटक जा ने बजा जमकालू तो बस भी तो आप बांग मु निकल को सिका पूरे जन्म भरी बांग दौड़ा दौड़ा फिरदा रहा जिंदा बीत में बस आप भाई बसे तो आप फिर बांग में ही रहा जिंदा भी तो आपने छूटने को कोई रास्तो ही को नहीं भी तो बस आपने मुक्ति नहीं हो सके। तो आप पहली मतलब मूल नहीं खोजा तो आप बांग में पढ़ाई को नहीं भूले प्राणी विष्णु ने जब वो भूल न खोजो मूल न खोजो फिर जोया डालू। तो भूले प्राणी क्योंकि आप भूल के मैं यहाँ भाई पहले तो आप गया विष्णु भगवान को जाप करा हूँ भगवान ये परमात्मा था भूलू को निर्भर कड़ू की हवा लागे आप भगवान ने तो भूल जा दूसरे में पड़ जा बिन रहना हीरे नीरे नग्न सीपे तके न खालू नालू। तो गया बिन रहना मतलब रहना गयो ये तालाब ने गया छोटा छोटा तालाब है नाडी है बांग में आपने शीप है बे नहीं मिलेला। तो समंदर की ना आमने वो भाई आमनो शरीर के में दिल है वो सागर है तो भी सागर के में अगर आप गोता लगा वहाँ और बिंग में आप चिंतन मंथन कर हाँ तो आपने भाई ओहो मन में आ ही गया भाई भगवान विष्णु को आपने खोज करनी ही और फिर आप नहीं करी और आप इत भाई आपने मन गई देवता बनाया मन का देवता दौड़ा दौड़ा फिर तो भी कोई
नहीं तो हीरा मिला नहीं वित्की नहीं मिला तो हीरा है भगवान ज्ञान का रूपी हीरा ने हीरा बताया। फिर गया चलन चलनते बाश बसंते जीव जीवंते सांस फुरंते काया नियंते कायरे प्राणी विष्णु ने गाती वालो। तो आपा कदई आमनो शरीर स्वास्थ्य हो अच्छो हो आमनो हलन चलन हो वाश वसंत हो आमनो भाई गांग आपा चालन चलन ते आमनो हलन चलन हो जिते आपा भगवान नी उठते बेमदे कदई नी जपियो श्वास चले जीते तो जपिया को नहीं और फिर श्वास जल्दी बंद हुई जी। तो इन शरीर आमने मतलब कदई आपा अहंकार छोड़ो को नहीं आमने में गुस्सो ही राख्यो आमने क्रोध राख्यो तो परमात्मा आपा कदई समझ जोड़ियो को नहीं। तो फिर तो विद भगवान परमात्मा आमने के कर सके परमात्मा तो आपा ने गए धारो भाई आपा ने दे दियो बे हाथ पकड़ना आवे को नहीं सिर्फ परमात्मा तो होंगे भाई आपा जड़ आपका थारा कर्म है बे करो और फिर ही लेखो लई घड़ी घड़ंतर पाठ पटंतर रात दिनंतर दिन मास पकंतर क्षण ओलर बा कालू मीठा झूठा मोह बिटमड़ मकर समाया जालू। तो हमें ये टाइम के बारे में बताया है घड़ी पहर रात दिन पक्ष महीना वर्ष भाई हर टाइम आमने गए श्वास भगवान को भाई भगवान ने आमने याद रखना क्योंकि आमने शरीर खून अलग हुआ को नहीं जो ही आमने परमात्मा अलग नहीं होना है तो माने हर टाइम आमने दिमाग में भगवान नहीं रहना चाहिए। क्यों लुगई वे बा घड़ो लिनोड़ी अथाई करे तो भी वो ध्यान भी घड़े की तरफ रहे जो ही आमने परमात्मा की तरफ हमेशा ही ध्यान रहना चाहिए। फिर गए भाई झूठा मीठा झूठा मोह बिटम्बर मकर समाया जालू। तो झूठा मीठा तो भाई आप घड़ी झूठ बोल जा घड़ी मीठा बोल जा घड़ी की कर ला तो आप भाई की नहीं पास ही का सब झूठा झंझट सब संसार गए। तो फिर गए मकर समाया जालू। तो मकर आमने ई जाल के मैं फसुड़ा ही रहा जिंदगी भर इमो आपन कोई नहीं निकाल सके कभी को हिंदो बाजत लो घड़िया मस्तक तालू जीवा जून पड़े परासा जो जीवर मच्छा मची जालू। तो फिर गए आमनो कहिंदो बहिंदो बाजत लोई तो भाई भयंकर भाई आ ही आमने झोंको आई बिंग मो शरीर ने तोड़ मरोड़ करी तो तोड़ मरोड़ तो आमनो जगदिन टेम आई जगदिन आमनो शरीर बड़ो दोरो छूटी तो बी टेम में मैं की नी भाई आमने आडू आवेला कोई की आमने कन की तो धन माया होई बा आडी आवे की नहीं आवे सिर्फ आमना जो परमात्मा के लिए जो भक्ति करूड़ी है भाई आडी आई और इन लिए गए आपा सिर्फ शरीर है वो कच्चे घड़े के समान है एक मिनट के में छूट जी और फिर यहाँ पर हमें कोई नहीं बचाएगा। फिर है जीवा जून पड़े परासु जो जीवर मच्छा मछी। तो जीवा जून है जगह आमनिया जो आम मछली है वे जाल के में फंसे जो ही आमनो जकड़ लई भगवान आमनो इतो जकड़ूड़ो है वो शरीर इत जकड़ूड़ो फिर वो इत पहले जुड़ो चेत्यो नहीं अब ऊंडी पड़ी पहाड़ों जीवरे पिंड बिछोड़ो से तांदिन थाक रहे सिर मार हम गए समय रहते आमनो समय हो जीते तो आप भाई चेत्या को नहीं सचेत हुआ को नहीं और अब आमनो समय है वो बूझो बस गया आप भाई फिर आप हाँ जगह बीतो समय कदई पुटाओ को नहीं गया आप भाई कदई नहीं पहले तो बाल अवस्था में को जानिया नहीं वृद्ध अवस्था में जानियो को नहीं और फिर बुढ़ापो आयो ने तो कि ज्ञान ही को नहीं काना होनी चाहिए को नहीं और फिर भी आप पहले थोड़ी थोड़ी कोशिश करा तो बाद में आप ज्यों हेविट पड़ूड़ी हो ज्यों ही आप ध्यान करा तो दिनों दिन आमनी मृत्यु है जगी बात नेड़ी आवे और फिर आमनो शरीर है जो वो छूट जी जिंदा आमने की आडू नहीं आवेला और कोई भी आमनी कोई रक्षा नहीं करेला और फिर अंतिम समय में रक्षक कौन ही नहीं है। इसलिए भगवान आमने परमात्मा हुई समर्पण राखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। जय हो जय हो। हरि पर हरि की आन ने मानी जगिया झूलिया अलो गुरु महाराज के चक मारी के सेवा सेवा टेव न जाने न बचिया जम कालो काल के चक्करों कोई नहीं बच पाया। तो आप तो बहुत कुछ प्राणियां जो बहुत बड़ा बड़ा
जो देव जो पंग जो सेवा करने वाला है, देखो मानने वाला है, जो कल्पित यानी कल्पना पे कल्पित देवी देवता कल्पना बनावे ना, कोई मन में कहे ना कि भाई बिंगे 4 हाथ है 5 हाथ है बन फलानी जगह दिकालो दी और बन फलानी जगह एड़ी कृपा कर दी बन इया कर दी और बिंगे इतनी फेरी देवना बिंगे इतो भलो और हाँ प्रसाद है वह भी काल में समा गया। वो काल के नहीं कौन छोड़े, और एक बहुत खतरनाक है। इंगे तक कोई देवता ठीक है और कोई दानव ठीक है, इंगे तक अगले ही जा। तो गुरु महाराज बलमूल बार बार बोले, तो जाना दगे और सुनीता जी भी है, मीनाक्षी जी भी है, समय भी काफी बढ़िया है। तो आज आप सभी लोग जो सुन रहे हो, कम से कम एक विचार तो जरूर करें इस चर्चा के दौरान या चर्चा के बाद में। तो बल मूल का गुरु महाराज कह रहे हैं, विष्णु का भी कह रहे हैं, तो फिर विष्णु से भी कोई बलमूल अलग है कि वो विष्णु है वही बलमूल है? ये थोड़ा विचार करने की बात है। ज्यों ज्यों चर्चा ये गहराएगी, ज्यों ज्यों मूल का पता लगता रहेगा कि आखिर मूल है क्या। अगर गुरु महाराज को अगर सीधा ही अगर कोई नाम ही देना होता तो वो सीधा ही कह देते कि ये मूल है, वो बार बार मूल क्यों कहते। तो ये जानने का विषय है, मानने का नहीं। जी सुनीता जी। जीवन प्रणाम जी। मत से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को विष्णु भगवान गुरु महाराज जी। आदरणीय सुरेश जी, आपकी ईमानदारी और समाज सेवा का प्रतिफल है आपकी सफलता है। जागृति मंच परिवार के सभी ज्ञानी जनों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करे, इसी सेवा और शब्द वाणी सेवा करते रहे। जागृति मंच से सभी भक्तों के इरादे मजबूत है, सभी सुख दुख में साथ खड़े रहे, समाज सेवा में जुट जाएं, धर्म प्रचार प्रसार से कुरीतियों के निवारण में लोगों को जागरूक करे। आपकी सराहनीय सफलता अमर रहे। समाज संस्कार करने का काम कर रहे हैं, समाज सुधार कर यह अभिमान जागृति मंच से चला रखा है। विष्णु समाज से सभी समाज को इसका फायदा मिलेगा। इस संसार में रहकर अपने को जीवन यापन करना है, परंतु बहुत ही संभल कर चलना होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक चलना, दुर्गुणों बुराइयों से डरते हुए मन की इच्छा संचेत होकर कर्तव्य कर्म करे, सतगुरु की पहचान करे। आप पाप कर्मों से मन को हटा ले, गुरु को मन में रखे, उनका ही ध्यान करे, भक्ति का अहंकार ना करे, असत्य वचन ना बोले, चुभती बात किसी से ना कहे, मोह माया सब छोड़ दिया है, पंथ की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। शब्द नंबर 31, हे प्राणियों, भगवान विष्णु की ही सेवा संपन्न करो। सभी प्रकार मूल रूप परमात्मा विष्णु का जप स्मरण करने से ही प्रसन्न हो जाएंगे। मूल से सींचने से प्रथम भली भांति बुद्धि पैदा होगी, उससे विवेक द्वारा हम सदा ही जीवन के शुभ कर्म करेंगे, जिससे संसार का भय मिट जाएगा, जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा के लिए छूट जाएंगे। इसलिए मूल की सिंचाई करो, शुभ कर्म बुद्धि को प्राप्त करो। हरि विष्णु परमेश्वर की आशा लोगों ने छोड़ दी है और जगत में कलिपत देव में आशा जोड़ ली है। हरि का बताया मार्ग और मर्यादा को तोड़ दिया है। संसार के लोगों स्वीकार नहीं कर रहे हो। जीवन में आल वाल झूठ कपट तंत्र कहानियों को पकड़कर यमदूतों को फांसी से कैसे बचोगे? विधि विधान को जाना नहीं, विचार भी नहीं किया, तुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? भूले भटके प्राणी, मूल रूप विष्णु परमात्मा का स्मरण कर। जब तक शरीर स्वस्थ है, कार्य करने में समर्थ है, संसार में मेल कर लिया किंतु परम पिता परमात्मा से है, तो ऐसा भयंकर वायु का झोंका आएगा और इसी शरीर को तोड़ मरोड़ करके जीव को ले जाएगा। शरीर से निकले हुए जीव के गले में यमदूत फांसी डालेगा और 84 लाख योनियों में भटकेगा। एक मूल रूप विष्णु परमात्मा ही अंतिम समय में रक्षक है, इसलिए विष्णु ही पूजनीय है। आत्मा को चलते शरीर से छूटते ही सड़क से विमान आएगा और मैं तो इस विमान में चढ़ना चाहती हूँ। मेरा तो सड़क की तरफ पांव उठ चुके हैं।
विष्णु का जाप करते हुए यहाँ तक आ चुकी हूँ। इस समय भक्तों हमारा अवसर आ चुका है, यह अपना सौभाग्य है, कभी मिटने वाला नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको, और आपकी इस रचनात्मक बातों को युगा तक नहीं, मैं तो कहूँगा कि आने वाले समय में याद करेंगे कि आपने किस प्रकार की रचना को तैयार किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी इस रचना में वो धार है जो अंधे को भी रास्ता दिखा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी मीनाक्षी जी और विमला जी, आपको कुछ इस शब्द के बारे में पूछना है, जानना है, फिर भोर सिंह जी से लेंगे ही। और मूल के बारे में बहुत सारी बातें आ रही है, नीचे कमेंट में भी आ रहा है। तो आज हमारा जो केंद्रित बिंदु है वो मूल पे है। जी जी सही बात है। अपना मूल तो हर शब्द में, लगभग शब्द में गुरु महाराज अपने को यही बोल रहे हैं कि मूल को सींचो, मूल को सींचो। तो मूल तो अपना मेन तो यही है कि विष्णु भगवान का ही अपने को गुरु महाराज बार बार समझा रहे हैं, पर अपने इस बात को समझ नहीं रहे हैं। तो ये तो कमी अपने में ही है ना, कि गुरु महाराज की वाणी में हर शब्द में लगभग यही बात अपने को दे रखी है, फिर भी अपने ये देवी देवताओं में घूम रहे हैं, उनको पूज रहे हैं। तो ये अपनी गलती है। अपने को तो सिर्फ विष्णु भगवान का जप करना है, तभी आवागमन से अपने निकल पाएंगे। बाकी अभी आगे गुरु जी हैं तो इनसे मांग लीजिए। मुझे तो यही समझ आया कि गुरु महाराज ने अपने को एक निराकार परमात्मा की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी विमला जी, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, सीट पे है तो हम भी आशा रखते हैं। विमला जी, मेरी आवाज आई आप तक? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपके हिस्से की बात को। तो बल मूल सींचो रे प्राण, समझने की बात है यहाँ पे। फिर बाद में भोप सिंह जी जो पूरी व्याख्या सुनेंगे। बीच में मैं समय क्यों ले रहा हूँ, ताकि ये हमको शब्द है वो पूरी तरीके से सरल रूप से समझ आ जाए। हमारा प्रयास यही है कि जिस प्रकार का बीज अगर जमीन पे पड़ता है, जब वो बीज डालते हैं तब वो बीज होता है, और जब वो अंकुरित होके जब अपनी जड़ें डाल देता है, गहरी डाल देता है, पौधा बन जाता है, फूल लगते हैं, सब कुछ होता है, मगर फिर बाद में वो बीज नहीं रहता है। फिर बाद में वो बीज नहीं रहता है। उससे अपन ऊपर से काटेंगे तो वो फिर अंकुरित होगा, फिर करेगा। जड़ से सहित बाहर निकाल देंगे तो फिर वो वापस बीज ही लगाना पड़ता है। मतलब जड़ को एक, या जड़ें भी तो बहुत होती है, जड़ें को ये तो होती नहीं कि वो जड़ एक होती। तो मूल का अर्थ ये चीज होता है कि जहां से जो चीज शुरुआत होती है, ये परमात्मा, ये सृष्टि, ये सब, इसका जो भी कुछ हुआ है, जैसा भी बनाया है, कोई तो है। हरि पर हरि की आण न माने। हरि कौन है? हम भी तो उसी के ही है। हमको भी तो किसी ने बनाया है, किसी की देन है, किसी की कृपा है, और हमने उसको निर्माता को ही हमने भूल गए। जो हमको इस सृष्टि ने रचा है, पूरा ये संसार रूपी बर्तन है जो चलायमान है, जिसको चला रहा है, कोई तो है, और वो सब जगह भी है, मगर हम उसको तो भूल गए, औरों को पकड़ लिए। तो गुरु महाराज का शायद संकेत हमको वही जानने का है कि तुम जान। और उसकी आण का मतलब होता है ना कि उसकी सौगंध, उसकी कसम, उसको मान। तू कौन है, क्या है? कभी तुम अपने आप के बारे में तो सोच। कोई तो है तू, कुछ तो है तू, तभी तो तू यहाँ है। शायद मेरे हिसाब से गुरु महाराज ने इतनी गहरी गहरी बातें विस्तार रूप से हम भोप सिंह जी से सुनेंगे। बाकी तो इसमें बहुत कुछ आया है। काल की भी बात आई है, रात दिन अंतर की बात आई है, मास पकंतर की आई है, क्षण ओलरबा कालो, मीठा झूठा, मोह विडम्बन, ये मकर समाया। ये जो दुनिया के अंदर में जो अपने को अलग अलग तरीके से, अलग अलग बातों से हमको बिलमा के रखते हैं, भ्रमित करके रखते हैं, भ्रम में डालते हैं। तो गुरु महाराज ने बहुत जोर दिया था, दुनिया को वो ज्ञान दिया था जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं अपन। और वो ब्रह्म है भी अपने अंदर में ही है, ऐसी बात नहीं है।
किसी का ब्रह्म जाग जाता है, किसी का ब्रह्म जगाने पर भी नहीं जागता है। तो जानेंगे भोप सिंह जी से इससे विस्तार रूप से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के साथ में, जो आपको हमेशा कराती है एक आध्यात्मिक यात्रा की सैर। धन्यवाद जी भोप सिंह जी। सर्वप्रथम नमन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी आपको भी गुरु महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद। इस शब्द में गुरु महाराज कहते हैं भल मूल सींचो रे प्राणी, मतलब भलाई वाली जड़ है ना उसको सींचना है। भल जो शब्द पहले भला है ना, तो भलाई वाली भल मूल, भलाई वाली जड़ कौन है? आपका आत्म स्वरूप जिसको कहते हैं। वेद भी इसकी एक उसको सिद्धांत में प्रतिपादित करते हैं, आत्मेव गुरु सर्वम प्रियम भवति। आपका आपा ही सबसे प्यारा है संसार में, इससे ज्यादा कुछ प्यारा है नहीं। तो इसके लिए वो अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए कहते हैं। जब हमने अपने स्वरूप को पहचान लेंगे ना, वो मूल है हमारे सारे सिद्धांतों का। जब उसको नहीं समझेंगे, जब तक उसको सींचना है, वो कहते हैं यहाँ भल मूल सींचने की बात आई। तो जैसे आप बता रहे पौधा बड़ा हो जाता है तो सींचना बाद में पड़ता है, पहले तो उसकी जब जानकारी हो जाती है जैसे भी है, अब उसको सींच के दृढ़ करना है। कहते हैं स्वरूप को, अपने स्वरूप को दृढ़ करोगे तो ही वो ज्यादा मजबूत होगा। उसको आप पानी देते रहोगे, उसकी सेवा शुश्रूषा जैसे भी है उसकी हम समृद्धि में उसको बनाए रहे। हमारा निश्चय कर लेना कि ये अपना स्वरूप है। तो 3 काल 4 अवस्था नहीं बदलना, उसको इस परिभाषा से परिभाषित करके उसको महसूस करके वो सत्य है, वो चेतन है, वो आनंद का रूप है। उस तरह आप अपने आप में इसको विश्वास टिकाना है अपने आप पर, और उसको एकदम उसको सिंचाई करनी है। सिंचाई करने का मतलब उसको ऐसे आप विश्वास करोगे, दृढ़ निश्चय हो जाएगा ना आपका, तो ये मेरा सब कुछ है। तो वो सिंचाई है उसकी, और उसको फिर भूलना नहीं है। उसको हमेशा वही रखना है। और चीजों में भटकते रहोगे, इसको छोड़ के फिर और कहीं चले जाओ, तो वो भूलना है उसको भी नहीं भूलना। कहते ये इसी में रहना है और कहीं भटकना नहीं है। तो इसलिए सिंचाई है इसकी। और सिंचाई तो क्या हो सकती है इसकी? ये सिंचाई है कि भल मूल सींचो रे प्राणी, ज्यों का भल बुद्धि पावे। उससे फिर आपकी ना भली बुद्धि बनेगी, बुद्धि का आपका विकास होगा, बुद्धि आपका निश्चय करेगी, बुद्धि आपकी वहां ही स्थिर हो जाएगी, उसी पर, अपने स्वरूप पर। और किसी चीजों में आप विश्वास नहीं करोगे, और कहीं भी उस जाना आना में आप सब पाखंड परपंच मानोगे, और उसी के अंदर आप सारा जीवन अपना आप का स्थिर कर दोगे कि भाई ये सब कुछ और तो नहीं, पाखंड है, दिखावा है, वहां जाने से कोई कल्पना है सारी, उसमें कोई फायदा नहीं। भल कहा कि भल बुद्धि पावे, जामन मरण भव काल जो चुके, और जन्मने मरने से तेरा छुटकारा हो जाएगा। और आवागमन न आवे, और तेरा वो जो है पुनर्जन्म की बात है वो भी कहते फिर नहीं होती। मतलब अब तुम उसके अंदर निश्चय हो जाओगे तो फिर पता लग जाता है कि क्या जन्म है, क्या मृत्यु है, सारा संसार का जब भेद ही आपको समझ आ जाता है, तो उसके बाद में कुछ भी ये चीजें मत रहती नहीं। कहते आगे फिर कहते हैं भल मूल सींचो रे प्राणी, जो तरवर में लत डालूं। जब तुम इसको मूल की जड़ को सींचोगे, तो इस तरह जिस तरह एक तालाब के अंदर पेड़ लगे हुआ है, तालाब के ऊपर उसके अंदर पानी पड़ा होता है जड़ में, तो वो कितनी डालियां पर डाली फैलता जाता है। इसी तरह कहते हैं जब तुम इसकी सिंचाई करोगे ना, तो वो तेरे अंदर भी मतलब ऐसे कुंपड़े फूटेगी उसकी तर्कों की, और उस पर तुम्हारा विश्वास और दृढ़ होता जाएगा, तुम्हारा और इसके अंदर विश्वास बढ़ेगा, और तुम अपने आप में संपूर्ण मानो इसमें एकदम पूरी तरह। तो जैसे वो पेड़ अपनी डाली पर डाली मेलता है, आगे फैलता जाता है, इस तरह तुम्हारा भी इसका बौद्धिक विकास होगा, और तुम्हारी बोध हो जाएगा, तुम्हारे आप को तुम अपने आप में जाग जाओगे। कहना क्यों तरवर में लत डालूं। आगे फिर कहते हैं इसी तरह जो है ना, वो हरि भी है, तो हरि तो हर जगह है, इसको ना हरि पर हर की आण न मानी। हरि उसको कहते हैं जो हर एक के अंदर निवास करता है, जो हर एक कण कण में जो विश्वास है, जिसका कण कण में जो नाश उसका रहता है, वो तो हरि है। वो कहते हैं हर एक में जो हरि रहता है ना, वो परमात्मा सत्ता, उसको हरि कहते हैं। तो हरि तो है, पर हर की आण नहीं मानी। जो हर एक के अंदर है, या मेरा मैं ही उसी का अंश हूँ, ऐसा तेरे को विश्वास नहीं है, तो ये तेरे में गड़बड़ है। तू उसको फिर इसका मतलब दो मानता है, हरि पर हर की आण न मानी। तेरे अंदर हरि है, तू उसी का अंश है, फिर भी अपने आप पर तू विश्वास नहीं करता, और दूसरे के चक्कर में पड़ता है, दूसरे को मानकर औरों के चक्कर में पड़ता है। फिर इसका मतलब दो हो गए, दो होते ही तो तेरा भटकाव शुरू हो जाता है। दो में भवती, दो का तो डर है, जहाँ दो ही तो विघटन खड़ा हो जाता है, वहाँ विघटन पैदा हो जाता है, टूट फूट हो जाता है, दो बन जाते हैं, एक की एकाकार की बजाय वो दो में आ जाता है। फिर कहते हैं इसलिए हरि पर हर की आण न मानी,
तेने ये विश्वास नहीं करता भाई मैं उसी का रूप हूँ, उसी का अंश हूँ, तो मैं कोई और नहीं, वो परमात्मा मैं एक ही तो हूँ। इसीलिए तो कहे विष्णु विष्णु तो भंडरे प्राणी, कि वो विश्व अणु में रमी हुई सत्ता सब सर्वव्यापक है, वही तू है, वही सब कुछ है, सारे दुनिया सारे उसी का रूप है, उसी का रूप मैं हूँ, हम दो है ही नहीं, हम एक ही हैं, ये विश्वास करना है। तो इसलिए वो कहते हैं हरि पर हर की आण न मानी न बचा, संख्या जुलिया हरि पर हर की आण न मानी झंकिया झूला आलू। वैसे झक मारना या झूलना या कल्पना में जीना, मतलब वैसे तू कल्पना में जीता है, फिर और बार और इसके अलावा जब ये मन नहीं मानेगा तो फिर दोबारा की कल्पना में झक मारेगा, उससे कोई फायदा नहीं होता। कहते देवा सेवा टेव ने जानी, जो सतपुरुष है उनकी तेने सेवा सुचर्चा नहीं करी, उसकी संगति नहीं करी और उनके टवाई नहीं करी, उनकी मतलब उसमें नहीं रहा सानिध्य में, तो फिर न बचा जम कालू, फिर तू उस काल के तरह से बच नहीं सकता। फिर तो तेने जो मुख्य काम है उसको करता ही नहीं, उसकी पहचान के करके उसके निश्चय पर टिकता ही नहीं, और जिनकी सेवा लेनी थी, जिसे ये जानकारी प्राप्त करनी थी, उन लोगों के पास तू गया ही नहीं, उनका सानिध्य नहीं लिया, तेने उनकी संगति नहीं की, थोड़ी बहुत उनकी सेवा सुश्रूषा भी करनी पड़े तो वो भी करनी चाहिए थी, वो तेने करी नहीं उन सत्पुरुषों की, तो फिर इससे तेरा जम काल से तू बच नहीं सकता, काल के त्रास से मतलब तू बच नहीं सकता कुछ भी तेरे। भूले प्राणी विष्णु जप्यो मूल ने खोजो, कहते हूँ जो अपने स्वरूप को पहचाना नहीं, अपने स्वरूप को तेने जाना नहीं, न भूले प्राणी विष्णु ने जप्यो तो मूल ने खोजियो, और उस सार तत्व की तेने जानकारी करी नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर जोया डालो, फिर तुम डालों पर फिरेगा, बार भटकता, कभी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कभी डेरों में, कहीं कोई तीर्थों पर, कभी पीर पैगंबरों में, कहीं कहीं ऐसा फिर जोया डालू, डाल पर फिरेगा तू, मतलब मूल को छोड़कर डाल पर घुमाई करेगा, पत्तों की उनको पानी देता फिरेगा, उससे कोई फायदा नहीं होता। फिर आगे उदाहरण देके कहते हैं बिन है रेणाए रे हीरे नीरे, समुद्र के बगैर हीरे नहीं मिल सकते। ये उदाहरण दिया है कि तू समुद्र का रूप है, तेरे के अंदर है वो असली हीरे नग, तो जिसको तुम तलाश करना चाहे तो, और तू फिरता है बाहर डालियों पर और पत्तों पर, तो बिन रेणाए रे हीरे नीरे, बिना समुद्र की तलहटी में जाए बगैर, बिन के उसकी डुबकी लगाए अंदर हीरे प्राप्त नहीं हो सकते। और फिर क्या, नग नसीब पे तके न नालू, ये नाले खाड़े जो छोटे डाले हैं इनके अंदर सीप नग तो वहां भी नहीं मिल सकते। तुम बात करता हो इनके पीछे पीछे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहते ये जो सीप और नग छोटे मोटे होते हैं ना, ये छोटे नालों में खाड़ों बाड़ों में हुए ना, वहां भी नहीं मिल सकते वो तो। और फिर तू यहाँ इनमें तलाश करता है इसको तत्व को, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कहते बिना इस समुद्र की गहराई में डुबकी लगाए बगैर हीरा नहीं मिल सकता, मतलब तत्व ज्ञान नहीं हो सकता तेरे को। कहने का भाव ये है, बिन खोला नालू चलन चलनते, जब तक तू सामर्थ्य है चलने फिरने में, वस वसंते तेरे बस में हर चीज है, जीव जीवनते तेरा जीव ठीक है, सांस अच्छी तरह आ रही है, सारा मतलब एकदम तू स्वस्थ है, काया निमंती काया तेरी होडे गाडे सारे ठीक हैं। काए रे प्राणी विष्णु ने गाती बालू, तू उसने सत्य परमात्मा को भूल गया, उसको छोड़ दिया तेने अपने आप को, बालू मतलब उसको भूल गया, तो सत्य परमात्मा अपना स्वरूप था उसको तेने भूल गया, असली चीज ही तो वो है, उसको तू भूल गया। कहते घड़ी घटंतर पैर पटंतर, घड़ी घटंतर पैर पहंतर रात दिन अंतर, ये कह रही तेरी आयु घटती जा रही है तय कर करके। क्षण और ब्या खालू, क्षण मतलब क्षण भर में वो ओट में तेरे काल खड़े है, ओलरबा मतलब ओट लिए खड़े है वो काल, कभी भी तेरे पर हमला कर सकता है, और तेरी आयु क्षण क्षण घटती जा रही है, तो इसलिए तेरे संभल के उस तत्व को मूल को जान लिखे दे। मीठा जूठा मोह मिटमण, मीठा जूठा का मतलब निंदा स्तुति मोह छल, ये सब ये माया का जाल है। कहते ये इसमें मोह छल छोड़ सब माया का जाल, संसार सारा ये माया का जाल। इसे कहते लाइन में आगे हट जाती आंखों से। मीठा जूठा मोह मिटमण मकर समाये जालू, जिस तरह मकड़ी का जाला फैलिया होता है ना, उस तरह हम इस जाल में फंसे हुए मीठे जूठे के अंदर, ये निंदा स्तुति मोह छल कपट, इनके अंदर हम फंसते हुए रहते हैं अंदर। मीठा जूठा मोह मिटमण मकर समाये जालू, कभी को बाइंदो बाजत रोई, कभी हवा का एक झोंका बाजेगा चलेगा जोर से, और क्या होगा, कभी को बाइंदो मतलब वायु का झोंका आएगा, बाजत लोई घड़िया मस्तक तालू, जिस तरह घड़ा सिर पर रखा हुआ घड़ा ताल के अंदर पड़ते ही फूट जाता है, उस तरह तेरा शरीर खत्म हो जाएगा, और तू फिर क्या होगा,
जीवा जूनी पड़े परासा जू जीवर मच्छी मच्छा जाल। ये जीवा जूनी इसमें पड़े परासा, इसके जाल के अंदर हम संसार के जाल में, मोह के माया के जाल में हम फंसे हुए। जीवा जूनी पड़े परासा जू मच्छी मच्छा जाला। जिस तरह जीवर की जाल में मछली और मच्छ फंस जाते हैं, इसी तरह हम इस संसार के मोह माया के अंदर फंसे हुए हैं। कहने का भाव ये है उनका। मच्छी मच्छा जालू पहले जीवड़ो चेत्यो नहीं ऊंडी पड़ी पहाड़ू। अब जब समय था उस टाइम तो संभला नहीं। अब पहाड़ जितना बोझ इस पर बोझ इसके ऊपर आ पड़ा। अब ये बारिश निकल ही नहीं सकता। फिर तो कहते अब ऊंडी पड़ी पहाड़ू जीवड़ पिंड में छोड़ो होसी। फिर ये तेरा जीवात्मा का इस जीव से इसे बिछोड़ा जब होगा तो ता दिन थाक रहे सिर मारू। फिर तुम सिर पीट पीट कर रोएगा। कहने का भाव फिर कुछ नहीं बढ़ने वाला। टाइम होते हुए टाइम के समय समय पर अपने स्वरूप को संभाल कर, अपने मूल को पहचान करके अपने स्वरूप की वो उसमें ठहरने का वो कर अपने आप में। धन्यवाद। ये बहुत 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 धन्यवाद भोग सिंह जी आपको। बहुत ही सुंदर तरीके से जो शब्द की अपनी जो वर्णित है, उल्लेख है, उसके अनुकूल आपने बहुत ही सटीक विश्लेषण दिया है। सभी लोगों के मन में एक ही चीज हमेशा ये टीस रहती है कि आखिर बात क्या है, किसको जपें किसको नहीं जपें, क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ आए कहाँ जाएं। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी दुकानें हैं। जब एक ही वस्तु या एक ही चीज की 10 दुकान हो जाती है, 20 दुकान हो जाती है, तो हमको 10 या 20 दुकान बिना चढ़े हुए मतलब संतुष्टि नहीं होती है कि सोचते हैं कि उसमें कुछ अलग मिल जाएगा, उसमें कुछ अलग मिल जाएगा। और जहाँ पर एक ही दुकान होती है तो फिर वो मोल भाव नहीं करवाता है। उसको जो मिलता है उसको वहीं से लेके वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जो कुछ लेना है यहीं से लेना पड़ेगा, अन्यथा कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो गुरु महाराज ने कितनी सुंदर बात से हमको समझाया है, हर प्राणी को समझाया है। बल मूल सींचो रे प्राणी जी का बल बुद्धि पावे। गुरु महाराज इतना कुछ कह रहे हैं कि अगर तुमने बल मूल सींचो रे प्राणी जी का बल बुद्धि पावे, तुम्हारे में अगर बुद्धि है तो वो तो इसको बल मूल को सींच देगा। क्योंकि जहाँ पे उसको पता होगा कि मैं किसकी बदौलत हूँ और मुझे, क्योंकि जो अपने आत्म स्वरूप को जान लिया उसने, तो आप ये भोग सिंह जी हमेशा कहते हो कि 3 लोक को नाप लिया। तो इस 3 लोक से बाहर तो हम भी है नहीं, ये समय भी नहीं है। हरि पर हरि की आण ने मानियो जंकिया झूलिया आलू, देवा सेवा टेव न जानी न बचिया जम कालू। तो इस काल में तो सबको समाहित होना है। फिर हम उस मूल के बारे में किससे ये आस लगा के बैठे हैं कि कोई हमको आएगा और ये जगाएगा और ये बताएगा कि ये मूल है। ये तो हमको खुद को ही जानना है, तभी तो हमको पता लगेगा। बाकी दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हैं, हम उसको कभी भी इस जन्म में नहीं, कई जन्म तक भी इस दुनिया की बातों से अगर हम अलझे रहेंगे, जिस प्रकार जो मकड़ी होती है वो जाल तो बुनती है, तब उसको पता नहीं होता है कि इसी जाल में मुझे ही मरना है। तो ये दुनिया का एक जाल है, एक भ्रम जाल है। तो दुनिया उसमें फंस तो जाती है, उससे बाहर नहीं निकल पाती। जब एक बार फंस जाती है तो फिर बाद में उससे बाहर नहीं निकल सकता है। इतना इसका ये मक्कड़ जाल है ना, ये आध्यात्मिक का बहुत मुश्किल काम हो जाता बाहर निकलना। क्योंकि दुनिया में विश्वास नहीं होता ना, मूल पर जा ही नहीं पाते हैं, विश्वास नहीं होता इस दुनियादारी के अंदर में। फिर जोया डालू बिन रहना यार हीरे नीरे, बिना समुद्र के तो हीरे कहाँ मिलते। चाहे किसी प्रकार गगन नग न सीपे तकन न खोलिया नालू, चलन चलनते बास बसंते जीव जीवनते सांस पुरंते काई निवंते। जिस प्रकार के जो नदी नाले होते हैं उनमें अगर हम कोई हीरा तलाश करता है तो उसको मिलेगा? उसको नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो उनकी देन है ही नहीं, उनकी खान ही नहीं है। हीरे तो हमेशा समुद्र में ही मिलते हैं, गहराई में ही मिलते हैं। ये तालाबा में या नदी नाला में इनमें कहाँ मिलेंगे? सीप तो इसमें मिल जाती है, हीरे कहाँ होते? सीप होती है ना, सीप तो मिल जाएगी, मगर सीप के अंदर में हीरे होता है। तो वो एक स्वाति होती है ना, उसमें जो बूंद गिर जाती है वो फिर बाद में उसका मोती बन जाता है। ये थोड़ी लंबी कहानी है।
काई रे प्राणी विष्णु ने घाती भालू, घटी घटंतर पैठ परंतर रात दिनंतर मास पकंतर सिण ओलर बाकालू। किसी प्रकार की जब वर्षा बहुत भयंकर रूप में जब बरसात होती है तो कहते हैं कि मारवाड़ी में बोलते हैं कि मैं ओलरी हुआ है, मतलब एकदम जबरदस्त जोर से बारिश होना, उसको ओलरबा कहते हैं, यानी लगातार बरसना, तो ओलरबा होता। फिर तो ये हमारा जो मनुष्य तन पाकर हमने जाना नहीं, और फिर बाद में तो दिन प्रतिदिन इसमें घटता ही जा रहा है। तो फिर बाद में हम किसी प्रकार की अगर बात करें, मीठा झूठा मोह विटंबन मकर समाया जाले, कभी को बाई लो बाजत लोई, और कभी कभी ऐसा अगर लोहर आ जाएगा, ऐसी हवा आ जाएगी कि जिस प्रकार के पिनियारी होती है वो अपना घड़ा सर पे रख के चलती है, वो खुले हाथा से चलती है, और जब कोई हवा जोर से आ जाती है ना तो उसको वो उसका हाथ ही नहीं लगा पाती, उसको वो घड़ा गिर के फूट जाता है। तो ये शरीर है, ये भी इसी से ही किसी न किसी दिन इसमें से जो सांस निकलनी है वो निकलेगी। हमने नहीं जाना और हमने अपना सुकृत नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, तो इससे कभी पता नहीं कब क्या हो जाए, किसी का कोई पता नहीं लगता, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। वो तो उसके पिनियारी के घड़े की जैसा है कि थोड़ा सा हवा का झोंका आया और घड़ा बिखर जाएगा, फिर बाद में घड़ा नया ही लाना पड़ता है, फिर वो घड़ा वापस नहीं बनता है। घड़ी मस्तक तालू जिया जोनी पड़े परासा, जीव जंवरी मच्छी मच्छा जालू, पहले जीवड़ो चेत्यो नाई अब ऊंडी पड़ी पार। जब इस वास्तविक सच्चाई का और इस परम तत्व का ज्ञान का पता लगता है, और जब हम उस आनंद स्वरूप को जानते हैं, तब इस दुनिया के अंदर में हमको जो बातें होती है वो उसमें पछतावा आता है कि ये चीजें काश हम पहले जान लेते। क्योंकि गुरु महाराज ने तो बहुत ज्ञान तत्व की बात बताने की हर अध्याय में कोशिश की है, मगर दुनिया जब इस सच्चाई को जानती है तब मन में लगता है कि ना, हमने कितना जो है पीछे जो बातें हैं वो व्यर्थ में दिन गंवा दिए। अगर हमको ये चीज पहले पता होती तो आज हम भी कितने सुकृत कमाते और अपने आप को जीवन में आए वो इस जीवन को तेजस्वी और मतलब धन्य बना लेते। और मगर जिस प्रकार के, क्योंकि हमको इस दुनिया के अंदर में इस प्रकार से, जिस प्रकार के जो मछुआरा होता है जो मछली को पकड़ने के लिए किस प्रकार का जाल बनाता है, क्योंकि ऐसे वो उसको मछली हाथ थोड़ी आएगी, वो हाथ जाके लंबा हाथ करके बोले कि तू मेरे हाथ में आ जाएगी, उसके हाथ में आ जाएगी, वो बचाव तो अपना करती है, मगर फिर भी वो उस जाल में ऐसे फंस जाती है, फिर वो मछली बाहर नहीं निकल सकती। जब मछुआरे की जाल में एक बार आ जाती है फिर उसको तो फिर उसकी मौत ही है। तो ये गुरु महाराज कह रहे हैं, इस दुनिया, इस भ्रमी दुनिया के अंदर में, इस झूठी मोह माया के अंदर में फंसने के बाद में तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। हे प्राणी, हे जीव, तुम जाग जा, अब ऊंडी पड़ी पारा रो, जीवर पंड पिछोड़ो हो सीता दिन थाकन रह सिर मारू। फिर तो सिर पकड़ के रोना है, क्योंकि हम जब उल्टे ही काम इतने कर लेंगे कि जिसका फिर हम हिसाब किताब लगाने बैठेंगे तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। स्टेशन से गाड़ी निकलने के बाद में फिर स्टेशन रहता है, गाड़ी नहीं रहती, वो समय वापस नहीं आता है। गाड़ी और आ जाएगी, मगर जो समय अपने हाथ से चला जाता है। तो साथियों, मेरा निवेदन इतना ही है कि समय की कीमत को समझे और समय रहते जाग जाएं अपने आप के लिए, उस परमात्मा के प्रति, तभी हम अपना जीवन है वो सार्थक बना सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और ये जो मनुष्य तन मिला ना, कहने में बहुत सारे लोग कहते हैं कि देवता भी मनुष्य तन पाने के लिए तरसते हैं, मगर उनको उनके कर्मा के अनुसार से उनको ये मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। जब इतनी बड़ी बातें हम कवियों से सुनते हैं फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं हमारी खुद की ही खोट है, या फिर हम उस मकड़ जाल में फंस गए, उस मकड़ी की तरह, जिससे हमारा बस उसका अंत ही होना है। तो उस मकड़ी के जाल में न फंसे, पाखंड, आडंबर, ढोंग और अंधविश्वास की ओर न जाएं। गुरु महाराज की बताई हुई वाणी पर विश्वास रखें और गुरु महाराज की बताई हुई वाणी का स्वयं अध्याय करें। यही गुरु महाराज की सीख है, यही इस शब्द की सीख है। और कल हम जो करने वाले हैं, गुरु महाराज की हम 32वां अध्याय
कोड गौ जे तीर्थ दानो, पंच लाख दुर्गम दानो, कण कंचन पाठ पटंबर दानो, गज गेवर हस्ती अति बलिदानो। कल दान की बात आई। जो लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि दान तो देना ही चाहिए, ये भी सुकृत को देना चाहिए, तो गुरु महाराज ने तो बहुत सारे शब्दों में हमेशा दान का तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम मनमुखी तरीके से चाहे भले सुकृत को कर, चाहे अपन मन से कुछ भी कर लें, मगर गुरु महाराज ने दान को महत्व दिया ही नहीं। कथा भी आती है, बाजोजी तरड़ की आती है, तो गुरु महाराज ने तो उनको कह दिया कि तुम्हारा ये कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। उसने भोज भी कर दिया, उसने दान भी दिया, सब कुछ किया। आखिर में गुरु महाराज ने कहा कि तुम तो जाकर गायों की सेवा कर, वहां पे ये काम हो रहा। गुरु महाराज ने उनको ये काम दिया था। तो हम ये दान को लेकर पता नहीं दुनिया के अंदर में किस प्रकार का एक आवरण, जिस प्रकार मैं तो कहता हूँ एक इतना भूत सवार है, बस दान ही दान दिखता है। तो दान तो देने वाला न कभी कहता है और न लेने वाला कभी मांगता है। दान के नाम पे कभी कोई ये कह देगा कि मुझे दान दो, अगर कोई मांगता है और उसको अगर दे दिया है तो वो सुकृत नहीं है। मांगने वाला कभी दान मांगेगा नहीं, दान के नाम पे ठग जरूर लेगा, मगर मांगेगा कभी नहीं। तो यही बातें हैं। कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे पूरी टीम के साथ में। भंवरलाल जी, थोड़ी आपकी रिक्वेस्ट आई थी तो मैं थोड़ी व्याख्या में लग गया था, तो मैं 1 मिनट के लिए सिर्फ, क्यों समय हो गया, मैं सिर्फ आपसे सिर्फ स्वागत के रूप में ले रहा हूँ। जय भंवरलाल जी। जी भंवरलाल जी, आप तो आए नहीं हो सीट पे, तो समय हो चला है आज की सभा का पूर्ण करने का। तो कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे इसी जगह पर, वही गुरु महाराज की अमृतवाणी का अध्याय लेके। तब तक के लिए मैं पूरी टीम के सहित आप सभी से इजाजत लेता हूँ। शुभ रात्रि, धन्यवाद। जय जम्बेश्वर। विशन विशन विशन। सुबह में जागती ज्योत में फिर मिलेंगे, करेंगे आध्यात्मिक बातें। विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के साथ में जुड़े रहिएगा। और यहाँ पर होती है आपकी आध्यात्मिक जीवन यात्रा। धन्यवाद।